खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। वहीं जालोर में कोरोना के चलते लॉकडाउन से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ किसानों की फसलों की बिक्री नहीं हो पा रही, तो दूसरी तरफ पपीते, अनार खराब हो रही हैं। फल पैदा करने वाले किसानों की मुश्किल ये है कि व्यापारी इन तक पहुंच ही नहीं पा रहे। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जालोर में कोरोना के चलते देश भर में हुए लॉकडाउन का किसानों पर भारी असर देखने को मिल रहा है। जिले में पपीते और अनार समेत कई फसलों की बम्पर पैदावार होती है। ऐसे में किसान समय के साथ बागवानी में लगातार रुचि बढ़ा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस बार किसानों के सपने टूटते नजर आ रहे हैं। दरअसल सांचौर क्षेत्र में पपीते और अनार की खेती आज बहुतायत में देखने को मिल रही है। बागवानी से किसानों को हर साल अच्छी आमदनी होती आई है, जिससे किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। नई तकनीक से खेती करने से उत्पादन भी बढ़ा है, लेकिन कोरोना ने सब पर पानी फेर दिया है। किसानों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने पपीता, अनार के पौधे लगाए थे, जिनसे पैदावार आना अब शुरू हो गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते व्यापारी किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे, जिससे किसानों के सपने टूटते नजर आ रहे हैं। जालौर में लॉकडाउन के चलते पपीते की बिक्री नहीं होने से किसानों को नुकसान हुआ है, तो सांचौर के अचलपुर, लालपुर, डावल, पालड़ी में बड़ी संख्या में लगाए गए पपीते के पौधों पर फल लदे हुए हैं, लेकिन उनको खरीदने वाला कोई नहीं। जालोर के सांचौर में कोरोना के चलते जो पपीते की खेती की गई थी, वहां पर किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जैसे ही लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन भी लंबा चला, जिसके चलते जो पपीते की बिक्री होनी थी वो किसान कर नहीं पाए, खरीदार भी नहीं आ पाए, और जिससे पपीता मार्केट में नहीं गया और किसानों के खेतों में ही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान सहन करना पड़ रहा है। अभी मैं पपीते के खेत में मौजूद हूँ, आप स्थिति देख पा रहे होंगे। ये वो पपीते का खेत है जहाँ पर पपीते की हर साल अच्छी बिक्री होती है, किसानों को इसकी आमदनी है वो भी अच्छी होती है। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते पपीतों की बिक्री नहीं हो पाई और अभी भी पपीते हैं वो बड़ी तादाद में ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि बिक्री हो नहीं पाई है। और किसानों को हर साल जो अच्छी आय होती है वो भी इस साल नहीं हो पाई, जिससे किसान भी चिंतित है, क्योंकि हर साल पपीतों की बिक्री करके इनकी आय होती है वो हो जाती है। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि अच्छी किस्म की पपीते के पौधे लगाए गए हैं और मेहनत है वो हर साल किसान जो करते हैं वो भी मेहनत भी पूरी कर चुके हैं। अब जो पपीते की पैदावार है वो भी शुरू हो चुकी है, लेकिन लॉकडाउन के चलते पपीते की बिक्री नहीं हो पा रही। मेरे साथ किसान मौजूद है, हम उनसे खास बातचीत करेंगे। कितने पपीते के पौधे लगाए गए हैं और हर साल में कितनी पैदावार मिलती है? हमारे 2000 पौधे लगाए गए हैं। इसमें लगभग अंदाज में 3 लाख की पैदा, 3 से 4 लाख की पैदा, 5-6 लाख होता है, पर ये अब लगभग बिगड़ गए ज़्यादा, अब 3 लाख ही आया है। लॉकडाउन के चलते कितने बड़ी संख्या में पपीते खराब हुए हैं? लगभग 1-1.5 लाख का मेरे 2000 पौधे में है। ऐसा हमारे 3-7 बगीचे 7 ही खराब हो गए। लेकिन लॉकडाउन के चलते कोई व्यापारी नहीं आ रहा है। व्यापारी लॉकडाउन अभी है तो कोई व्यापारी नहीं है। व्यापारी वो प्रमोशन के लिए वहाँ गया था, उसने प्रमोशन दी नहीं किसी ने। वो बोल रहा है कि मैं प्रमोशन के लिए गया, नहीं दी, इसके लिए मैं बैठा हूँ घर पे ही। पपीते का पहली बार जब पौधा लगाते हैं तो कितने समय बाद पपीते का फल आना शुरू हो जाता है? पपीते का पौधा हम लगाने के बाद 8 महीने के बाद फल शुरू हो जाता है। लगभग 18 महीना लगातार अपन फल देता रहता है पौधा। अन्य किसान भी हम उनसे बातचीत भी करेंगे। कितना नुकसान हुआ है लॉकडाउन के चलते? लॉकडाउन के चलते अप्रोक्स वैसे भी 5 से 6 बगीचे हैं, मगर ये एक बगीचे की स्थिति आज की तारीख में 2 से 3 लाख हो सकते हैं। और अभी हम गवर्नमेंट से ये निवेदन करें जल्दी से जल्दी, या लॉकडाउन रहे मगर फिर भी जो व्यापारी है उनको अगर परमिशन मिले तो हमारे यहाँ से ये पपीता वो लोग ले जा सकते हैं। कितना नुकसान देख पा रहे हैं आप? नुकसान तो इसमें अभी जो ये पीले पड़ रहे हैं ना, इस पीले पड़ने से पहले व्यापारी इनको खरीदते थे, लेकिन ये तो पूरे ऊपर पक के नीचे ज़मीन पर गिर रहे हैं। ये लॉकडाउन की वजह से हो रहा है, व्यापारी आ नहीं रहे। और हम बाकी रिटेल भी यहाँ बेचते हैं, लेकिन डर लगता है लॉकडाउन का पालन करते हैं, इसलिए बेचने नहीं जाते हैं।
तो जो पपीतों की बिक्री हर साल किसान करते हैं वो इस बार हो नहीं पाई है। आसपास के क्षेत्र में अधिक संख्या में इसके बगीचे हैं, बागवानी खेती में किसान रुचि ले रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते पपीतों की बिक्री नहीं होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अब किसान एक ही मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन लंबा चलने के बावजूद अगर व्यापारियों को परमिशन मिल जाए और वो यहाँ से खरीदने के लिए परमिशन अगर प्रशासन दे देता है तो इनके लिए राहत की खबर होगी और यहाँ से बिक्री के लिए ये पपीते खरीदारी के लिए यहाँ पर व्यापारी आ पाएंगे और वो बिक्री के लिए बाजार में पपीते उपलब्ध हो पाएंगे। ये किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है अगर प्रशासन परमिशन दे। तो इनकी मांग है कि कलेक्टर इस मामले में सूद ले और किसानों को इसके लिए व्यापारी को किसान तक पहुंचने के लिए परमिशन दी जाए। यही हाल अनार की खेती में भी नजर आ रहा है। अनार के लिए भी खरीदार नहीं मिल रहे। ऐसे में बिक्री नहीं होने से किसान कर्जदार हो रहा है। किसानों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि पपीते अनार की खरीद के लिए व्यापारियों को किसानों तक आने की अनुमति दी जाए, जिससे किसान नुकसान से बच सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जालोर से लूनाराम दर्जी की रिपोर्ट।